तो ये हमें लगानी है तारका या सेंट्रोसोम। सबसे पहले तारका की खोज करी थी बेंडेन ने। किसने करी थी? बेंडेन। और तारका शब्द सबसे पहले दिया था, मतलब ये जो शब्द है तारका या सेंट्रोसोम, इस शब्द को दिया था सबसे पहले टी बॉवेरी ने। टी बॉवेरी ने। तारका होते क्या है? तो जो तारका है, प्रत्येक तारका दो तारक केंद्रक से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक तारका दो तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। और तारक का जो होता है एक कोशिका द्रव में केंद्रक के पास होता है, केंद्रक के पास स्थित होता है। जैसे कोशिका है ना, उसमें जो केंद्रक होता है तो उसके पास में ही होता है तारका। ठीक है, तो अब देखो फिर से, तारका की खोज करी थी बेंडेन ने, शब्द दिया था टी बॉवेरी ने। तारका या सेंट्रोसोम जो शब्द है, ये शब्द दिया था टी बॉवेरी ने। इसकी खोज करी थी बेंडेन ने। एक केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के पौधे जैसे कि शैवाल, यानी किसी को एलगी भी कहते हैं, एलगी या शैवाल है ना, मॉस, और इसके अलावा कवकों की कोशिका के कोशिका द्रव में केंद्रक के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तारका तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। इस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तारक का में क्या हम सब बोल रहे हैं? तारक केंद्र। क्या बोल रहे हैं? तारक केंद्र। तारक केंद्र को कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रियोल। तो प्रत्येक तारकाय दो तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। प्रत्येक तारकाय दो तारक केंद्र से मिलकर बना होता है, और दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पे स्थित होते हैं। बात समझ आ रही? चलो अब देखो, जो दो तारक केंद्र होते हैं, दोनों तारक केंद्रों को एक साथ डिप्लोसोम बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसा, तो इन दोनों को है ना, यहाँ पे कितने डिग्री? 90 डिग्री कोण पे है। इन दोनों को एक साथ, तो ऐसा करके ऐसा कर दो, इन दोनों को एक साथ कहते हैं क्या? डिप्लोसोम। अब कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक तारकाय 4 तारक केंद्र में विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 जोड़ी तारक केंद्र में विभाजित हो जाता है। 4 मतलब 2 जोड़ी। अब देखो, जैसे ए क्या है? एक सेंट्रोसोम, मतलब ए क्या है? एक तारका है। क्या है? एक तारका है। अब ये तारका, इसी को सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। एक कोशिका विभाजन के समय, किस समय? कोशिका विभाजन के समय 2 जोड़ी तारक केंद्र बनाता है, यानी 2 जोड़ी या कि 2 जोड़ी तारक केंद्र या 2 तारक का है। ठीक है, क्योंकि एक तारक का बना होता है एक जोड़ी तारक केंद्र से। अब 2 जोड़ी तारक केंद्र का मतलब है 2 तारक का है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाता है 2 जोड़ी, एक ए, एक क्या है? दोनों एक 2 जोड़ी तारक केंद्र है, या इन्हीं को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तारक का है और एक दूसरा तारक का है, क्योंकि प्रत्येक तारक का 2 तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक तारक का कोशिका विभाजन के समय 2 जोड़ी तारक केंद्र बनाता है। जब 2 जोड़ी तारक का बन जाते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय एक तारक का दूसरे छोर पे चला जाता है। अब देखो कैसे, देखो मान के चलो कि ये क्या है? कोशिका है, और इसका ये क्या? केंद्रक है ना? ऐसी 2 जोड़ी से सब केंद्रक, ठीक है। और इसमें इसके अंदर भी क्या सूत्र है? जब कोशिका विभाजन होना है, तो इस समय
हमने अभी ये पढ़ा ना कि जो तारक होते हैं वो कोशिका द्रव में केंद्रक के पास होते हैं। जैसे ये है तारक, ऐसा कोश केंद्रक के पास, ठीक है। अब ये विभाजन करके क्या करता है, ये ऐसे दो जोड़ी तारक केंद्र बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस टाइम पे एक तारक केंद्र तो ये है, लेकिन जो दूसरा तारक केंद्र है ना, ये दूसरे छोर पे चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ऐसा करके यहाँ पे ऐसा कोश का विभाजन के समय, ठीक है। अब दो तारक केंद्र को एक साथ डिप्लोसोम कहते हैं, और जब ये दो जोड़ी तारक केंद्र बन जाते हैं, मतलब ऐसे करके ऐसे, एक ए और एक ए, तो इनके चारों ओर ऐसा एक स्वच्छ आवरण होता है। स्वच्छ का मतलब है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक ऐसे करके क्या है, एक तारक का है, ऐसा दूसरा तारक का है, ठीक है। तो इस स्वच्छ आवरण को बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अपना तारकाकार हो गया। फिर से तारकाकार की खोज ब्रेंडन ने करी थी, और इस सब तारकाकार शब्द सेंट्रोसोम शब्द सबसे पहले टी बॉबिनी ने दिया था। और प्रत्येक मतलब जो तारकाकार होते हैं ये जंतु कोशिकाएं पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं जैसे कि शैवाल और मॉस, इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कवक होते हैं तो उनके कोशिका द्रव में भी केंद्र के पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक तारकाकार दो तारक केंद्र से मिलकर बनता है, और ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं, और दोनों तारक केंद्र को एक साथ डिप्लोसोम कहते हैं। अब कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक तारकाकार दो जोड़ी तारक केंद्र बनाता है, मतलब 4 तारक केंद्र, दो जोड़ी तारक केंद्र बनाता है, ऐसा कहते हैं 2 तारकाकार बनाता है कोशिका विभाजन के समय, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये 2 तारकाकार बन जाते हैं तो जो दूसरा वाला तारकाकार है ये कोशिका के दूसरे छोर पे आ जाता है, मतलब जो कोशिका है ना तो केंद्र के से दूसरे छोर पे आ जाता है, इसको भेज दिया जाता है यहाँ, क्योंकि आगे चल के फिर जो मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं इनकी काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, है ना, गुणसूत्र के, पढ़ेंगे हम कोशिका विभाजन में। तो इनका यहाँ पे काम होता है। तो ये क्या करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय जब 2 तारकाकार बन जाते हैं तो एक तारकाकार कोशिका के दूसरे छोर पे चला जाता है, ठीक है। अब जो दोनों तारकाकार होते हैं, है ना, ये एक तारकाकार है और ये दूसरा तारकाकार है। ये दोनों तारकाकार कोशिका द्रव में एक स्वच्छ आवरण से घिरे होते हैं, मतलब ऐसा आवरण जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ना कोशिका को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस आवरण को बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। इसमें एक बात हमको ये याद रखनी है कि जो तारकाकार है, तारकाकार में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक राइबोसोम ऐसा कोशिका है इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, और तारकाकार एक ऐसा कोशिका है जंतु कोशिकाओं में जिसमें कि कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। एक पूरे साइटोलॉजी में राइबोसोम ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें कि कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, और जंतु कोशिका में भी एक अतिरिक्त, मतलब राइबोसोम जंतु कोशिका पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में एक अतिरिक्त ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें कि कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसका नाम है तारकाकार या सेंट्रोसोम। तो इसमें स्टार लगा के लिख देता हूं, इसमें कोशिका झिल्ली याद रखना है, कोशिका झिल्ली एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये मैंने यहाँ पे देखो, ये जो मैंने जैसे कवरिंग की है ना, ये क्या है, मैंने ये बताया कि 2 तारक केंद्र को एक साथ डिप्लोसोम कहते हैं। ये एक तारक केंद्र है, दूसरा तारक केंद्र, और दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पे स्थित होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और जब प्रत्येक तारकाकार कोशिका विभाजन के बाद 2 जोड़ी तारक केंद्र बनाता है या 2 तारकाकार बनाता है, तो दोनों तारकाकार के चारों ओर के एक स्वतंत्र, एक स्वच्छ आवरण को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, है ना। मतलब एक कोशिका झिल्ली नहीं है, एक ऐसी आवरण होता है द्रव पदार्थ का, है ना। तो मतलब हमको याद रखना, तारकाकार में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती।